4 सोल्जर्स, सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, 4 सैनिक, पुलिसमैन और एक पुलिस का जवान किल्ड मारे गए अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गए इन डोडा एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब आप समझते ही होंगे, मुकाबला या फिर मुठभेड़। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि डोडा के अंदर जो एनकाउंटर हुई उसमें 4 तो सैनिक और एक पुलिस का जवान शहीद हो गए। तो देश के लिए ये बहुत दुखद न्यूज़ है। चलिए पढ़ते हैं आगे तो पता लगेगा कि किस तरह से क्या घटना घटित हुई है। ये एक फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आर्मी के कुछ जवान दिख रहे हैं और कहाँ की ये लोकेशन है इसके बारे में जो है यहाँ पे नीचे डिटेल में लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि क्या इसमें कहना चाह रहा है। बी ऑन अलर्ट, बी ऑन अलर्ट का मतलब हो गया सावधान रहो, सचेत रहो। आर्मी जवान, आर्मी के जवान स्टैंड गार्ड, स्टैंड गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करते हुए या सुरक्षा में तैनात। एट लाल द्रमण, लाल द्रमण में इन डोडा डिस्ट्रिक्ट जो कि डोडा ज़िले में है, नियर द साइट स्थान के पास ऑफ ए गन बैटल, गन बैटल के, गन बैटल का क्या मतलब होता है, बंदूक से जो लड़ी गई लड़ाई होती है उसको गन बैटल कहते हैं। अर्थात जहाँ पे वो एनकाउंटर हुई वहाँ पे ऑन ट्यूसडे मंगलवार को। तो सेंस तो क्लियर हो गया ना आपको कि मंगलवार को ये जो एनकाउंटर हुई वो जो स्थान है उसी के पास में डोडा ज़िले में लाल द्रमण में सेना के जवान सुरक्षा प्रदान करते हुए, जैसा कि क्लियरली यहाँ पे विजिबल भी है, सेना के जवान जो है अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है तो मैप को ज़रा समझ लेते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। देखो यहाँ पे ये जो रीजन दिखाया है, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये लद्दाख का क्षेत्र है। ये श्रीनगर हो गया, ये जम्मू हो गया और ये जो पॉइंट है ये ही डोडा डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पे जो है आतंकवादी वारदात हुई। तो अब चलो इधर न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में तो फिर विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 4 आर्मी पर्सनल, 4 आर्मी के जवान, देखो पर्सनल का मतलब कर्मचारी या जवान, तो आर्मी के 4 जवान इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एक कैप्टन, एक कप्तान एंड ए जम्मू एंड कश्मीर पुलिसमैन और एक जम्मू और कश्मीर पुलिस का जवान वर किल्ड मारे गए अर्थात शहीद हो गए इन ए काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन का अर्थ हो गया आतंकवादियों के खिलाफ चलाया जाने वाला अभियान। एट डोडा, डोडा में इन जम्मू के अंदर दैट बिगिन जो शुरू हुआ था ऑन मंडे नाइट, मंडे की रात को एंड वॉज कॉन्टिन्यूइंग और वो जारी रहा लेट ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार की देर रात तक। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया अर्थात जो एनकाउंटर हुआ उसमें आर्मी के 4 जवान और इन 4 जवानों में एक कैप्टन भी शामिल है और एक जम्मू और कश्मीर पुलिस का जवान, कुल मिलाकर के 5 ये जवान जो है आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान में शहीद हो गए। और ये अभियान जो है जम्मू के डोडा में चलाया गया और ये जो अभियान है वो मंडे नाइट को चलाया गया था और ट्यूसडे की देर रात तक भी ये अभियान जारी था। इस तरह से करके इसका है अर्थ। तो अब चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। आर्मी चीफ, आर्मी के अध्यक्ष अर्थात थल सेना अध्यक्ष जिनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और आपको पता है कि उपेंद्र द्विवेदी की हाल ही में नियुक्ति हुई है, उससे पहले मनोज पांडे जो है वो आर्मी के थल सेना अध्यक्ष थे। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो आर्मी के थल सेना अध्यक्ष हैं ब्रीफ्ड
उन्होंने संक्षेप में बात की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ऑन द सिचुएशन, परिस्थिति को लेकर के, ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पर है, अर्थात जो मौके पर परिस्थिति है, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, मंगलवार की सुबह को। तो मंगलवार की सुबह को जो मौके पर परिस्थिति थी उसके बारे में थल सेना अध्यक्ष ने राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनसे बात की। द आर्मी पर्सनल मतलब आर्मी के जवान, वर किल्ड, जो शहीद हो गए, हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो उनकी पहचान हुई एज कैप्टन ब्रजेश थापा के रूप में। ठीक है, तो जो कैप्टन थे उनका नाम क्या था? ब्रजेश थापा। नायक डी राजेश के रूप में, सिपाही विजेंदर के रूप में, एंड सिपोय अजय, सिपोय का अर्थ होता है सिपाही विजय के रूप में। दिस वॉज द लेटेस्ट, वॉज था द लेटेस्ट, सबसे हाल ही का, सबसे बाद का, इन ए सीरीज, एक श्रृंखला में, ऑफ मिलिटेंट अटैक्स। मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी और अटैक का मतलब होता है हमला। आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला में ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में, इन जम्मू और कश्मीर में। कहने का क्या मतलब है कि जम्मू और कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में जो आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला रही, अर्थात एक के बाद एक आतंकवादी हमले हुए, तो ये वाला जो आतंकवादी हमला है वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद का है। विद टेररिस्ट एक्टिविटी, जो आतंकवादियों की एक्टिविटी है, जो आतंकवादियों की हरकत है, पर्टिकुलरली ख़ास तौर से शिफ्टिंग, वो शिफ्ट हो रही है, वो उधर जा रही है, उधर बढ़ रही है। कहाँ? टू द जम्मू रीजन में। कहने का मतलब यह है कि जम्मू क्षेत्र में जो आतंकवादी वारदात हैं वो बढ़ रही हैं, विच हैज़ रिजल्टेड, जिनका परिणाम ये हुआ है, इन सिग्निफिकेंट कैजुअल्टी। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, अर्थात बहुत ज़्यादा, और कैजुअल्टी का मतलब होता है नुकसान। तो इससे भारी नुकसान हुआ है अमंग सिविलियंस, सिविलियन को। फिर आगे है एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी। ठीक है, तो इन आतंकवादी वारदातों से सिक्योरिटी फोर्सेस अर्थात सुरक्षा बलों को भी और सिविलियंस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड, अप्राइज का अर्थ होता है अवगत कराना, तो मंत्री जी को अवगत कराया गया ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन, जो मौके की परिस्थिति है या जो ज़मीनी हकीकत है उससे, एंड द ऑन गोइंग काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, ऑन गोइंग का मतलब चल रही, और जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उससे भी उनको अवगत कराया गया इन डोडा में बाय द आर्मी चीफ, थल सेना अध्यक्ष के द्वारा। मिस्टर सिंग्स ऑफिस सैड, मिस्टर सिंह के ऑफिस ने कहा, अर्थात रक्षा मंत्रालय का जो ऑफिस है वहाँ से पता लगा, इन ए पोस्ट ऑन एक्स, पोस्ट पर की गई, एक्स पर की गई एक पोस्ट में। ठीक है, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, स्टैंड्स, खड़ी होती है, फर्म, दृढ़, विद द बिरीव्ड फैमिलीज़, बिरीव्ड का मतलब होता है अत्यधिक दुखी, फैमिलीज़ का मतलब परिवार, इन दिस आर, इस क्षण में, ऑफ ग्रीफ, दुख के। द आर्मी सैड, आर्मी ने कहा, इन इट्स ओन पोस्ट, अपनी स्वयं की पोस्ट में। तो आर्मी ने जो उनकी स्वयं की पोस्ट रही उसमें उन्होंने कहा कि जो भारतीय सेना है वो दुखी परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इन्फिल्ट्रेटर्स इन डोडा,
इन्फिल्ट्रेटर। देखो इन्फिल्ट्रेटर का हिंदी अर्थ क्या होता है भाई? इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया। इन डोडा, डोडा में, तो डोडा में जो घुसपैठिए हैं वो। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ और इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया। इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना है, हैज़ बीन कंडक्टिंग, तो वो कंडक्ट कर रही है, ए सीरीज ऑफ जॉइंट एंड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस, एक श्रृंखला लेके चल रही है जॉइंट ऑपरेशन की, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन की। जॉइंट का मतलब संयुक्त, मिलकर के। विद द पुलिस, पुलिस के साथ। टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है नष्ट करना। फॉरेन टेररिस्ट, विदेशी आतंकवादियों को। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय सेना है वो पुलिस के साथ मिलकर के संयुक्त अभियान चला कर के आतंकवादियों का सफाया करने के लिए एक सीरीज चला रही है, एक अभियान चला रही है। हु हैव इन्फिल्ट्रेटेड, और वो आतंकवादी, वो विदेशी आतंकवादी जो जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया, जिन्होंने घुसपैठ की। एंड आर मूविंग, और वो घूम रहे हैं। इन द अपर रीचेज़, उच्च क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। ऑफ उधमपुर, उधमपुर के। डोडा, डोडा के। किश्तवाड़, किश्तवाड़, किश्तवाड़ के। एंड भदरवा, भदरवा के, भदरवा एरिया, भदरवा क्षेत्र के। एंड और देयर आफ्टर, और फिर टू कश्मीर वैली, और इसके बाद जो है फिर वो कश्मीर वैली की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक दो वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको ज़रूर याद करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये आया था एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है मार गिराना या समाप्त कर देना, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटेड आया था, ये तो जो अभी हमने ऊपर बताया था इन्फिल्ट्रेटर, ये सब एक ही मूल के वर्ड हैं। तो इस तरह से करके इनको आप याद रखना। आगे पढ़ेंगे। द आर्मी जम्मू स्पोक्स पर्सन, जो आर्मी जम्मू के स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट कॉलोनल सुनील भरतवाल सैड ऑन ट्यूसडे। ऐसा जो है सुनील भरतवाल, जो कि लेफ्टिनेंट कॉलोनल हैं और जम्मू आर्मी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने बताया। 12 to 14 टेररिस्ट्स, 12 to 14 टेररिस्ट, अर्थात 14 आतंकवादियों में से 12 वर एलिमिनेटेड, उनको मार गिराया गया। टू बी इन द डोडा एरिया, जो कि डोडा एरिया में थे। स्प्लिट, जो बटे हुए थे, इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप में। डिफेंस सोर्सेज सैड, डिफेंस के सूत्रों ने ऐसा बताया। बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस इनपुट्स, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर, यानी इंटेलिजेंस से जो इनपुट प्राप्त हुए, जो सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पर द आर्मी एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लॉन्च्ड ए जॉइंट ऑपरेशन। तो आर्मी ने और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, एक संयुक्त अभियान चलाया। इन द उरारबगी एरिया, उरारबगी एरिया में अबाउट 10 किलोमीटर, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी नॉर्थ ऑफ डोडा, जो डोडा से 10 किलोमीटर उत्तर की दूरी पर है। लगभग 8:40 PM, लगभग रात को 8:40 पर ऑन जुलाई 15 जुलाई को द सर्च पार्टी वॉज एबल, ये जो सर्च पार्टी थी, यानी कि जो आतंकवादियों की तलाश कर रही थी, तो वो एबल हो गई, वो कामयाब हो गई। टू इस्टेब्लिश, स्थापित करने में। कॉन्टैक्ट, संपर्क। संपर्क स्थापित करने में किससे?
विद टेररिस्ट, आतंकवादियों से, हाइडिंग, जो छुपे हुए थे, इन द एरिया, उस क्षेत्र में, विच इज़ ए थिकली, थिकली का मतलब होता है घना, फॉरेस्टेड, वन वाला, एंड माउंटेनियस, और पहाड़ों वाला एरिया, क्षेत्र, यानी कि घने वन वाला क्षेत्र और घने पहाड़ों वाले क्षेत्र में जो ये आतंकवादी छिपे हुए थे, इन तक सर्च पार्टी पहुंचने में कामयाब हो गई, विद रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, और वहाँ पे जो विजिबिलिटी है, जो देख पाता है व्यक्ति, तो वो कैसा रेस्ट्रिक्टेड है, अर्थात ज़्यादा दूरी पर वहाँ पे नहीं दिख पाता है, ड्यू टू लो क्लाउड्स, क्योंकि वहाँ पे जो बादल होते हैं वो नीचे ही लगे हुए होते हैं, एंड रेन, और बारिश भी हो रही होती है, लेफ्टिनेंट कॉलोनल बर्थवाल सेड, ऐसा लेफ्टिनेंट कॉलोनल बर्थवाल ने बताया। द 4 आर्मी पर्सनल, आर्मी के 4 जवान, वर इंजर्ड, घायल हो गए थे, इन द इनिशियल, शुरुआती, वोली ऑफ फायर, वोली का मतलब होता है एक तरह से झड़ी, ठीक है, या बारूद की बौछार, तो वहाँ पे जो बारूद की बौछार हुई, जो गोलीबारी हुई, उसमें सेना के 4 जवान घायल हो गए थे, एंड लेटर, और बाद में, सकम्ड टू दियर इंजरीज, सकम टू इंजरी का मतलब होता है चोट के चलते मृत्यु हो जाना, और बाद में चोटों के चलते उनकी मृत्यु हो गई, ही सैड, उन्होंने कहा। एडिशनल ट्रूप्स, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, ट्रूप का मतलब होता है टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, तो अतिरिक्त सेना बल, एंड इक्विपमेंट, और जो इक्विपमेंट हैं, जो उपकरण हैं, वो इंक्लूडिंग, इन उपकरणों में शामिल हैं ड्रोन एंड अदर टेक्निकल रिसोर्सेज, और दूसरे जो तकनीकी स्रोत हैं वो, बर बीइंग यूज्ड, उनका प्रयोग किया गया, टू फ्लश आउट, फ्लश आउट का मतलब होता है निकालना, निकालने के लिए, द टेररिस्ट, आतंकवादियों को, यानी निकालना भी होता है और इसका फ्लश आउट का मतलब साफ़ करना भी होता है, तो आतंकवादियों के सफाई के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए ये सब का प्रयोग किया गया, एडिशनल ट्रूप्स का, है नी, और जो इक्विपमेंट है उनका, जिसमें ड्रोन शामिल है, टेक्निकल रिसोर्सेज शामिल है। सिमिलर ऑपरेशंस, उसी तरह की जो कार्यवाही है, वर बीइंग रिलेंटलेसली कंडक्टेड, रिलेंटलेसली का मतलब होता है बिना रुके, अर्थात लगातार, कंडक्टेड, वो की गई, इन कथुआ एरिया, कहाँ पे की गई, कथुआ एरिया में, हीज एडेड, उन्होंने बताया। देयर हैज़ बीन ए डिस्टिंक्ट शिफ्ट, देयर हैज़ बीन ए डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विशेष, शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव, तो एक बहुत विशेष प्रकार का बदलाव आया, इन टेररिस्ट वायलेंस, आतंकवादी हिंसा में, टू द साउथ ऑफ द पीर पंजाल, पीर पंजाल के दक्षिण में, इन रिसेंट मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में, ठीक है, तो पिछले कुछ महीनों में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव जो है पीर पंजाल के साउथ में आया है। रिमिनिसेंस, रिमिनिसेंट का मतलब होता है याद करने योग्य या याद दिलाने योग्य, या फिर जो है स्मरणकारी, तो जो रिमिनिसेंस हैं ऑफ द अर्ली 2000s, 2000 की, अर्थात सन 2000 की जो यादें हैं, व्हेन दिस एरिया वॉज ए हॉट बेड ऑफ टेररिज्म, हॉट बेड का मतलब होता है बड़ा केंद्र, टेररिज्म मतलब आतंकवाद का, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, तो ये सन 2000 में जो आतंकवादी गतिविधियां होती थीं उनकी याद दिलाती हैं, क्योंकि उस समय पर 2000 में ये जो क्षेत्र था, ठीक है, ये आतंकवाद का बड़ा केंद्र था, एक गढ़ था। सिंस
सिंस मई दिस ईयर, इस महीने मई के महीने से 13 मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्स के 13 सदस्य हैव बीन किल्ड, शहीद हो चुके हैं इन द एरिया, इस क्षेत्र में, इंक्लूडिंग, इसमें शामिल हैं 9 आर्मी पर्सनल, 9 तो सेना के जवान शामिल हैं इन 13 लोगों में जो वीरगति को प्राप्त हुए, एंड 1 पर्सन ईच, और एक एक व्यक्ति है कहाँ से, फ्रॉम द एयर फोर्स, और एक व्यक्ति जो है उनमें से एयरफोर्स से है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बीएसएफ बोलते हैं, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से है, और एक जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको सीआरपीएफ बोलते हैं, एक सीआरपीएफ का जवान है, एंड द JNKP जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, और एक जवान इसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस का है। अर्थात 13 सदस्य जो शहीद हुए हैं उनमें से 9 तो आर्मी से हैं और बाकी जो ये फोर्स के नाम दिए गए हैं इनमें से हैं। सिंस, चूँकि नवंबर 2021, चूँकि नवंबर 2021 ओवर द आर्मी पर्सनल हैव बीन किल्ड इन टेरर इंसिडेंट्स, यानी कि अगर नवंबर 2021 से बात करें तो ओवर का मतलब अधिक होता है ना, तो 30 से ज़्यादा आर्मी के जवान हैव बीन किल्ड, शहीद हुए हैं इन टेरर इंसिडेंट, आतंकवादी घटनाओं में, इन द एरिया, इस क्षेत्र में, वाइल, जबकि ओवर 40 टेररिस्ट, जबकि 40 से अधिक आतंकवादी हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है समाप्त करना, मार गिराना। 40 आतंकवादियों, 40 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। अर्थात 2021 से अब तक जो है 30 से ज़्यादा आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं और 40 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है। एक बड़ा कारण फॉर द हाई कैजुअल्टी रेट, ये जो हाई कैजुअल्टी रेट रहा, भाई हाई कैजुअल्टी रेट है ना कि 30 से ज़्यादा तो आर्मी के जवान शहीद हुए और 40 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, तो भाई ये तो अंतर बहुत गलत है ना। हाँ, अगर 1-2 मतलब 40 आतंकवादी मारे जाते और आर्मी का 1-2 जवान शहीद हो जाता तो एक अलग बात थी, लेकिन ये तो लगभग बराबर सा ही मामला चल रहा है ना, तो ये तो ठीक नहीं है। तो वही बात कही गई है कि डिफेंस सोर्सेस सेड, रक्षा सूत्रों का कहना है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द हाई कैजुअल्टी रेट, कि ये जो हाई कैजुअल्टी रेट हुआ है इसका एक जो बड़ा कारण है वो क्या है, अब आगे बताएंगे। वॉज द लैक ऑफ क्रेडिबल ग्राउंड इंटेलिजेंस। देखिए, लैक ऑफ का मतलब कमी से हो गया, ऑफ क्रेडिबल ग्राउंड इंटेलिजेंस, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, और ग्राउंड इंटेलिजेंस, ग्राउंड से जो इंटेलिजेंस के माध्यम से इनपुट मिलता है, जो सूचना मिलती है वो, यानी कि जो खुफिया जानकारी मिलती है उसकी विश्वसनीयता में कमी है एक कारण। तो इन द जम्मू रीजन, जम्मू क्षेत्र में, साउथ ऑफ द पीर पंजाल, जो कि पीर पंजाल के दक्षिण में है, वहाँ पे, यानी कि इस क्षेत्र में जो इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है उसकी विश्वसनीयता में कमी होना भी इसका एक कारण है, लैक ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। और एक कारण क्या है, लैक ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है अर्थात जो सुरक्षा बल हैं उनकी संख्या में कमी होना। दिस इज ऑल्सो एक्सासर्वेटेड, दिस यह है, इज है, ऑल्सो भी, एक्सासर्वेटेड का मतलब होता है बढ़ा देना या ख़राब कर देना, बाय द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, और ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगाड़ दी गई किसकी वजह से, सिक्योरिटी फोर्सेस के घटे हुए संख्या की वजह से। अर्थात वहाँ पे सुरक्षा बलों की कमी है, इसलिए भी ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है, आतंकवादी वारदात अधिक हुई हैं और कैजुअल्टी भी ज़्यादा हुई हैं। इन द एरिया इन रिसेंट ईयर, इस क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में,
हाउएवर का मतलब होता है तो भी या फिर भी। सोर्सेज सेड, सूत्रों ने बताया, दैट सम एडिशनल ट्रूप्स, कि कुछ अतिरिक्त सुरक्षा बल, कुछ अतिरिक्त टुकड़ियाँ हैव बीन ब्रोट इन रिसेंटली, हाल ही में उनको यहाँ पे लाया गया है। यानी कि कुछ अतिरिक्त बल को, सुरक्षा बल को यहाँ पे लेकर के आया गया है। अनादर चैलेंज, दूसरा जो चैलेंज है, जो दूसरी चुनौती है, इज़ द इम्प्रूव्ड चाइनीज़ मेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड बाय द टेररिस्ट्स। और दूसरी चुनौती ये है कि जो आतंकवादी हैं तो वो चीन में बना हुआ जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उसका प्रयोग करते हैं, जो कि इम्प्रूव्ड है, अपने आप में एडवांस है। विच हैज़ मेड, जिसने बना दिया है, क्या बना दिया है, इंटरसेप्शन डिफ़िकल्ट। इंटरसेप्शन का मतलब होता है पाबंदी या रोक। तो ये जो आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की रोक है, इसको इसने और भी मुश्किल बना दिया है। किस चीज़ ने मुश्किल बना दिया है कि ये जो आतंकवादी इम्प्रूव्ड चाइना मेड इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रयोग करते हैं। यानी कि इनके पास जो कम्युनिकेशन के उपकरण हैं वो चीन के बने हुए हैं और एडवांस हैं। हमारे पास उतने एडवांस कम्युनिकेशन उपकरण नहीं हैं, तो हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आगे लिखा है, हिंटिंग, संकेत करते हुए, एट पाकिस्तान्स कॉन्टिन्यूड इन्वॉल्वमेंट। कॉन्टिन्यूड का मतलब लगातार किया जाने वाला, इन्वॉल्वमेंट मतलब संलिप्तता, शामिल होना। तो पाकिस्तान जो लगातार संलिप्त है इन प्रोमोटिंग टेरर, आतंकवाद को बढ़ावा देने में, इन द स्टेट, राज्य में, तो उसकी तरफ संकेत करते हुए लेफ्टिनेंट कॉलोनल बर्तवाल सेड, लेफ्टिनेंट कॉलोनल बर्तवाल ने कहा, द एनालिसिस, कि जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा का, ऑफ वार लाइक स्टोर्स, युद्ध की तरह, युद्ध में जो प्रयोग किए जाते हैं उस तरह के स्टोर्स का रिकवर्ड पाया जाना, फ्रॉम द डेड टेररिस्ट, मृतक आतंकवादियों से, रिवील्स, वो प्रकट करता है, द हैंड, हाथ, ऑफ इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है विरोधी या शत्रुतापूर्ण एजेंसीज़, जो शत्रुतापूर्ण एजेंसी हैं उनका हाथ होने का, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के उस पार से, अर्थात बॉर्डर के उस पार से जो हमारी विरोधी एजेंसी हैं उनका हाथ होने का पता लगता है। किस बात से पता लगता है कि जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके पास से जो वार के जैसा, युद्ध के जैसा जो सामग्री प्राप्त हुई है, तो उससे पता लगता है कि विदेश में सीमा पार से जो हमारे ख़िलाफ़ एजेंसियां हैं उनका इसमें हाथ है। और सीधा सीधा उन्होंने जो है पाकिस्तान की ओर इसका संकेत किया। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। अब आप खुद से भी देख रहे होंगे कि जम्मू रीजन में बहुत ज़्यादा आतंकवादी वारदात हो रही हैं और जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सरकार को फोकस करने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग द न्यूज़ टिल लास्ट।